सुखी रहने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति ये 3 काम नहीं करते। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है फिर से अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु धरती पर भक्त सबसे ज्यादा आपके हैं या मेरे? भगवान ने कहा, ये तो आपको ही पता होगा। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु दुनिया में मेरे भक्त सबसे अधिक हैं और मुझे बहुत चाहते हैं, और आपके जो भक्त हैं वो मेरे ही कारण आपको याद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं भी अवश्य जाऊंगी। भगवान नारायण बोले, देवी आपके भक्त भले ही मेरे से ज्यादा हों, पर मेरे ही भक्त सुखी रहते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये कैसे बात करते हो प्रभु, दुनिया में सबसे दुखी आपके ही भक्त रहते हैं। मेरे धन धान्य से परिपूर्ण होकर परम सुख को भोगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ना मानो तो चलकर धरती पर निर्णय कर लेते हैं कि धरती पर सबसे अधिक भक्त किसके हैं और सबसे दुखी भक्त किसके हैं। मित्रों, देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण में शर्त लग गई और वे अपनी उसकी परीक्षा के लिए धरती लोक पर आए। भगवान नारायण ने साधु का वेश बनाया और नगर के सबसे अमीर सेठ के घर गए और उससे कहा, सेठ जी, मैं घर घर जाकर भगवान नारायण का गुणगान करता हूँ, क्या आप अपने घर में कुछ दिनों के लिए रहने के प्रबंध कर देंगे? मैं यहाँ रहकर कुछ दिनों तक सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा घर बहुत बड़ा है, एक कमरे में आप ठहर जाओ और जितने दिन तक रुकना चाहते हो उतना दिनों तक रुक जाओ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, इतना कहकर सेठ ने एक कमरा साधु के लिए दे दिया। भगवान नारायण साधु के वेश में वहीं ठहर गए और नगर में सत्संग करना आरंभ कर दिया। बहुत से लोग सत्संग सुनने को जाने लगे, यहाँ तक कि सेठ जी ने बहुत मन लगाकर सत्संग सुनने लगे। जब 4-5 दिन बीत गए तब माता लक्ष्मी ने अपनी माया फैलाई और एक बुढ़िया का भेष बनाकर उसी नगर में आई और एक घर के द्वार पर खड़ी हो गई। उस घर की मालकिन सत्संग सुनने को जा रही थी। लक्ष्मी जी ने उसे रोका और पीने के लिए उसे पानी मांगा। मालकिन सत्संग में जाने के लिए जल्दबाजी में थी, लेकिन मालकिन ने बूढ़ी माई को पानी तो दे दिया पर थोड़ा गुस्से में दिया, पर कोई बात नहीं। लेकिन लक्ष्मी जी ने जैसे ही पानी पिया तो पानी वाला पात्र सोने का बन गया। अब सोने का लोटा देखकर उस महिला की आंखें खुली की खुली रह गई और हैरान थी कि एक गरीब बुढ़िया से के स्पर्श से यह लोटा सोने का बन गया। अब तो वह महिला उस बुढ़िया माँ को अपने घर में रख लिया और सत्संग में जाना भूल गई और धीरे धीरे करके उसने अपने सारे बर्तन सोने के बनवा लिया। जब ये बात पूरे नगर में फैल गई कि एक बुढ़िया के छूने से लोहे के बर्तन सोने के बन जाते हैं, तब सारे नगर के लोग उस बुढ़िया माँ को अपने घर में आमंत्रित करने लगे और सत्संग में जाना भूल गए। अब तो सत्संग में भीड़ बिल्कुल नहीं लगती थी। एक दिन सेठ जी ने सुना उस बुढ़िया के बारे में, तो सेठ जी ने स्वयं चलकर उस बुढ़िया माँ के पास गया और बोला कि हे माई, तुम कहाँ से इस छोटे से घर में रह रही हो? मेरा घर बहुत बड़ा है, वहाँ तुम्हारा बहुत सेवा सत्कार होगा। तब लक्ष्मी जी बोली, सेठ जी, मैं तुम्हारे घर चलती, पर तुम्हारे घर पहले से एक साधु ठहरे हुए हैं, इसलिए मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। मुझे भगवान का सत्संग करने वाले और भगवान का गुणगान करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि तुम उन्हें अपने घर से निकाल दो तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, अरे बूढ़ी माँ, ये कितनी बड़ी बात है, मैं अभी उन्हें अपने घर से निकाल दूंगा। इतना कहने के बाद सेठ जी भागे भागे गए और साधु जी से कहे कि भाई साधु जी, आपके कहने से मैं आपको अपने घर में बहुत दिनों तक रह लेने दिया, अब आप अपने लिए कहीं दूसरे जगह रहने का प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा
अपने परिवार के साथ शहर से आ रहा है। मेरे पास एक ही कमरा खाली था, अब इसमें मेरा बेटा आकर रहेगा। अब इसमें मैं और नहीं रहने दूंगा। सेठ जी ने कहने पर भगवान को सेठ जी का कमरा खाली करके जाना पड़ा और उस कमरे में माता लक्ष्मी आकर रहने लगी। सेठ सेवा सत्कार से बहुत जुट गए। लक्ष्मी जी के स्पर्श से सेठ जी के सारे बर्तन सोने के बन गए। अब तो माता लक्ष्मी एक एक करके सभी के घर में रहने लगी और ऐसे करके धीरे धीरे सभी नगरवासी धनवान हो गए। मित्रों, धनवान बनने के साथ साथ उसमें भारी अवगुण आने लगे। सभी लोग आलसी होने लगे, सभी शराब पीने लगे और जुआ खेलने लगे। बड़े छोटे का सम्मान नहीं कर रहा। अब तो धन का ऐसा मत कि कोई किसी का नहीं सुनता और ना ही कोई किसी के काम आता। परोपकार का चीज की तो नाम ही खत्म हो गई। भगवान के जाते ही पाप का ऐसा बोलबाला शुरू हुआ कि सारा नगर क्रोध और शांति में चलने लगा। कुछ ही दिनों में नगर का बुरा हाल हो गया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, तुमने अपने भक्तों की संख्या ऐसे बढ़ाई कि लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, पाप, हिंसा की भावना पनप गई। जरा जाकर देखो सही कि कितनी दुख भोग रहे हैं कि बिना मेहनत के धन मिल जाने से लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। धन के मद में लोग सत्य, धर्म, सदाचार और कर्तव्यों को भूल गए हैं। जो गुण मनुष्य की शोभा है, उनकी विशेषता है। धन बढ़ने से मनुष्य उन गुणों से ही हीन हो गया है। वो दिन पर दिन पशु के समान होते जा रहा है। ऐसे लक्ष्मी भक्तों से अशांति पैदा होती है। सुखों का तो ज्ञान उनके पास नामो निशान नहीं रहता है। हे लक्ष्मी, परम सुखी तो मेरे ही भक्त हैं, भले वो निर्धन क्यों ना हो। आपके भक्त तो दुखों के महासागर में डूबे ही रहते हैं। लक्ष्मी जी ने जब नगर में जाकर देखा तो पूरे नगर का बुरा हाल था। प्रेम नाम की कोई चीज नहीं थी। यहाँ तक कि स्वयं माता लक्ष्मी को कोई भी किसी ने नहीं पूछा। तब माता लक्ष्मी ने आकर भगवान नारायण से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, अब मैं किसी को बिना परिश्रम किसी को धनवान नहीं बनाऊंगी। बिना मेहनत के धन मिल जाने पर लोगों में अराजकता फैल गई। मित्रों, विद्वान लोग कहते हैं कि लोभ नरक द्वार है, पाप की जड़ है। इस द्वार में प्रवेश न करें। जो व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है वो अत्यंत कष्ट भोगता है। जिनकी बुद्धि कमजोर होती है वो रात दिन धन के पीछे भागते रहते हैं, यहाँ तक कि उनको आराम करने के सुख भी नहीं रहती है। कब उम्र बीत गई पता नहीं चलता। धन को गिनना सभी को आता है, लेकिन अपनी आयु का हिसाब कोई नहीं जानता। धन का लोभ कब उन्हें जवान से बूढ़ा बना देती है, पता नहीं चलता। दोस्तों, सुखी रहना है तो धन में परिवर्तन नहीं, उसे अपने आवश्यकता के पूर्ति के लिए कमाएं और आवश्यकता धर्म और नीति के लिए होनी चाहिए। कहते हैं कि सुखी रहना है तो ये 3 काम कभी नहीं करना चाहिए। पहला, जरूरत से ज्यादा धन के पीछे भागना। दूसरा, अधिक धन का दुरुपयोग। और तीसरा है धर्म और धर्मात्माओं की निंदा करना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।